नमस्कार, तो बने रही हो बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध। आज विशेष मुद्दा ग्वालियर के हाई कोर्ट जो कि खंडपीठ है जबलपुर की, उसको लेकर एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर एक बड़ा विवाद है। जब बताया जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का जो परमिशन है वो भी है, लेकिन कुछ जो हाई कोर्ट के अंदर कुछ लोग हैं या फिर उनका जो संघ है जो कि बार काउंसिलिंग के नाम से जाना भी जाता है, उनकी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण विवाद सामने आ रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का चबूतरा बनने के बाद भी प्रतिमा को रोक दिया गया है। तो इसमें हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र सिंह जो कि सरदार हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सरदार जी, किस प्रकार का ये विवाद है जो हाईकोर्ट में चल रहा है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो ग्वालियर ब्रांच में बाबा साहब की स्टैचू लगाई जा रही थी, और वैसे ज़्यादातर किसी को जानकारी नहीं थी। वो उसकी खुदाई हो गई थी, पूरा उसका स्टैचू बन गया, मतलब चबूतरे तक सारी बात पहुंच गई थी। तो कल या परसों उसका विरोध होना स्टार्ट हुआ। लोग कह रहे थे कि वो मैसेज आया कि बार के द्वारा इसका रेड फीती बांध के इसका विरोध किया जाएगा कि यहाँ पे बाबा साहब की स्टैचू नहीं लगी जाएगी। तो बहुत सारे लोग, ज़्यादा लोग नहीं हैं जो विरोध करने वाले लोग हैं, बाहर के लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। वही वैसी मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब को। कौन लोग हैं जो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं? जो नंबर एक तो इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है और संविधान से ही कोर्ट चलता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो फिर वो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो, वो बाबा साहब को अपना महापुरुष नहीं मानते, और जो लोग मानते हैं वो लोग उसके समर्थन में हैं। आप कोई भी पूरे देश में कोई एक नज़रिए से न देखे कि लोग बाहर के लोग विरोध कर रहे हैं। जो बाहर जिन्होंने बनाई है वो तो उसके समर्थन में है ना। कम से कम यहाँ पे 250 से 300 लोग आज कार्यक्रम में आए, 300 लोगों के समर्थन में। सिर्फ विरोध में 10 से 15 लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैंने खुद देखे थे 10 से 15 लोग कुर्सी पर बैठे हैं और रेड फीती बांध के विरोध कर रहे हैं। और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनकी फीती है ना, रेड फीती बंधी थी, वो मन से नहीं बंधी थी। उन्होंने सोचा कि हमारी वैल्यू कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भी रेड फीती लगा ली। क्या इससे ये पता लगेगा कि मैं बार का सदस्य हूँ। भाई, मुझे बार का सदस्य नहीं बनना, ना मुझे अध्यक्ष बनना। मुझे पता सरदारों की संख्या कम है, हमें बाहर का, लेकिन हम सच बात बोलेंगे। हम न्याय के साथ खड़े हैं, सच के साथ खड़े हैं। बाबा साहब की स्टैचू लगने से किसी का कोई नुकसान नहीं है ना, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया, देश कानून से चलता है। बाबा साहब की स्टैचू लगनी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऑफिस से कलेक्टर साहब के लिए आदेश हुआ। कलेक्टर साहब ने वहाँ परमिशन की, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कंक्रीट आ गया, कैसे ट्रैक्टर आ गया, कैसे काम स्टार्ट हो गया। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि बिना हाई कोर्ट में बिना ID के कोई अंदर नहीं जा सकता, बिना परमिशन किसी गाड़ी नहीं जा सकती। तो बिना हाई कोर्ट के ईंटें, पत्थर, पटसरी कैसे जा रहा है? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चल रहा है, कलेक्टर साहब के आदेश से चल रहा है। कोई अवैध नहीं है, सब वैध है। लेकिन विरोध वो लोग कर रहे हैं जो बाबा साहब, जो SC ST का विरोध करते हैं, वो बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा साहब को लोग पढ़ेंगे, समझेंगे तो SC ST के लोग होशियार हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। फिर हमें कौन पूछेगा? हमारी वकालत खत्म हो जाएगी। 24 तारीख को आप लोग बोल रहे हैं, किस प्रकार का ये विरोध प्रदर्शन रहेगा? हमारा कैसे विरोध करना चाह रहे हैं? हमारा विरोध नहीं, हम समर्थन में। हम बाबा साहब की, उन लोगों का विरोध कैसे करेंगे? हम तो सिर्फ समर्थन, उन लोगों का विरोध, उन लोगों से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। हम तो अपने लोगों, हम तो बाबा साहब का समर्थन में है कि वहाँ पे स्टैचू लगनी चाहिए। जैसे स्टैचू वहाँ लगती है तो जो SC ST OBC के लोग हैं, जो जिनकी बाबा साहब से आस्था जुड़ी हुई है, उनका हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगी, और पढ़ने उन्हें भी लगेगा। पता, सुप्रीम कोर्ट में जैसे बाबा साहब की स्टैचू लगी है तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं हमारे बाबा साहब की स्टैचू सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। लेकिन जब हाई कोर्ट में भी लग जाएगी तो लोग कहेंगे अरे चलो, कम से कम हमारे लोगों को हिम्मत मिलती है। जब कहीं जाता हूँ तो मुझे बाबा साहब की स्टैचू लगी। एक बार मैं गया था महाराष्ट्र में, तो मुझे कोई पार्क बैठने के लिए नहीं मिला, तो वहाँ पे स्टैचू था, बाबा साहब की स्टैचू लगी थी। तो वहाँ पे जाके मैं बैठा, वहाँ पे तो मुझे अपनापन लगता है कि चलो यहाँ बाबा साहब की स्टैचू, हिम्मत मिलती है ना। तो स्टैचू लगनी चाहिए, उसके समर्थन में सभी, और ज़्यादा सभी, मुश्किल से 2-3% लोग हैं जो उसके समर्थन में नहीं स्टैचू के में, और हाई कोर्ट के सभी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी, मेरे सभी क्षेत्र के लोग उसके समर्थन में। और स्टैचू लगनी चाहिए। स्टैचू का कहीं कोई विरोध नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, जो SC ST के लोग हैं वो मंदिर का विरोध नहीं करते, तुम्हारे किसी धर्म स्थल का विरोध नहीं करते, तो तुम स्टैचू का क्यों विरोध कर रहे हो? ये मामला धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भी हिंदू हैं, बाद में वो धर्म ग्रहण किया था, इससे कोई मैटर नहीं है। क्योंकि SC ST के लोग वो भी हिंदू हैं, तो इसका मतलब आप हिंदुओं का ही बहिष्कार, कोई मैटर नहीं है। मैटर ये है कि ये बाबा जो SC ST के लोग हैं उनको नहीं चाहते ये लोग। उन्हें पता है कि SC ST के लोग पड़ जाएंगे तो हमारी वकालत खत्म हो जाएगी, हमको कौन पूछेगा। इसीलिए पूरा विरोध और कुछ नहीं है। ये सब जातिवाद है। ये जातिवाद की ये बात इन्होंने साबित कर दी, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, कि मतलब हम बाबा साहब का सम्मान नहीं करते, बाबा साहब हमारे महापुरुष नहीं है। अगर महापुरुष मानते तो वो विरोध ही नहीं करते उनका। चलिए, तो सरदार जी ने अपनी बात कही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के विरोधी भी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।